नमस्कार प्यारे साथियों, मैं ड्यूडी सर आप सभी लोगों का मैथ दुनिया 01 में एक बार फिर वेलकम करने आया हूं। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या किया था कि एग्जाम्पल 22 तक कवर कर लिए थे। बाकी आगे के एग्जाम्पल समझने के लिए हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, व्युत्क्रमणी फलन। ये व्युत्क्रमणी फलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछ देगा। इसलिए व्युत्क्रमणी फलन हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बगैर हम लोग चीजों को समझ नहीं पाएंगे आगे प्रश्नावली को लगाने के लिए। इसलिए ये टॉपिक आपका समझ लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये आपका, ताकि प्रश्नावली के सवालों को और जो बचे एग्जाम्पल है उसको हम लोग बढ़िया से समझ सकें। तो व्युत्क्रमणी फलन क्या होता है, कैसे इसके बारे में लोग समझेंगे और कैसे इसको निकाला जाएगा, ये ध्यान देना है आपको। व्युत्क्रमणी फलन की कुछ खास कंडीशन है, उस कंडीशन को ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम लोग जो है प्रश्नावली के सवालों को बढ़िया से लगा पाएंगे। और प्रश्नावली के सवाल अगर लगाने में हम लोग अच्छे मतलब एक्सपर्ट हो गए तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए प्रश्नावली पे हमारा ज्यादातर फोकस है और एग्जाम्पल पे भी। तो आपके जो आर्टिकल्स आएंगे, इस आर्टिकल्स में जितने भी टॉपिक्स मैंने बता रहे हैं वो सारे टॉपिक्स आप लोगों को बहुत ही ध्यान से और प्रॉपर तरीके से इसको समझिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों, इसी के साथ जो है मैं प्रश्नावली में 1.3 के एग्जाम्पल 22 तक तो कवर कर लिए थे। अब हम आते हैं इस टॉपिक को देखते हैं और इस टॉपिक को समझने के बाद हम इसके एग्जाम्पल पे भी बात करेंगे। जैसे 22 तक एग्जाम्पल मैंने खत्म कर लिए थे, अब 23 और 24 के ऊपर बात किया जाएगा इस टॉपिक को समझ करके। ठीक है, तो मैं इस टॉपिक को देखता हूं, ये टॉपिक है क्या, बहुत ही केयरफुली और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा। तो टॉपिक आपका यह है कि व्युत्क्रमणी फलन। अब ये व्युत्क्रमणी फलन होता क्या है, इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक फंक्शन बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक मैंने कहा कि आपके पास कोई एक सेट है, मैंने ये ले लिया, आपके पास एक कोई सेट लिया यहां पर, और फिर मैंने एक सेट ये लिया और इसमें से इसमें परिभाषित एक फलन मैंने एफ लिया। ठीक है, अब मैंने कह दिया कि जो आपके पास फलन है वो इस प्रकार है कि एफ एक्स बराबर मैंने कह दिया, एफ एक्स बराबर मैंने कह दिया कि 3x माइनस में आपका प्लस में आपका 4 दिया है। ये मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है, बेसिकली आप जानते हैं कि ये आपका प्रांत होता है और ये सप्रांत होता है, ये आपका x होता है और ये आपका एफ एक्स होता है, और इसी एफ एक्स को हम लिखते हैं y के बराबर भी लिखते हैं, है ना। तो यहां पर मैंने एफ एक्स बराबर ले लिया कि 3x प्लस 4 लिया है। अब इसमें x के स्थान पर अगर मैं 2 रखता हूं, x के स्थान पर 2 रखता हूं तो आपके पास आएगा f ऑफ 2 बराबर में हो जाएगा 3 गुणे 2 प्लस में 4, और इसको सॉल्व करने पर आएगा f ऑफ 2 बराबर में हो जाएगा 10। इसका मतलब यह है कि जब x का मान मैं 2 इसमें रखता हूं तो इसका सीधा जो इमेज बनेगा वो आपके 10 पर जाके बनेगा। ठीक है, इस तरह बन रहा है। तो अगर इस फलन का हमें व्युत्क्रम निकालना है, चूंकि फलन आपका इसमें से इसमें परिभाषित है, व्युत्क्रम से नाम से ही पता चले व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अगर कोई फलन इसमें से इसमें परिभाषित है तो इसका उल्टा तो भाई इसमें जाएगा, तभी व्युत्क्रम होगा वो। ठीक है, तो इस फलन का अगर इसमें से इसमें परिभाषित है तो इसका व्युत्क्रम इसमें सब इसमें जाएगा। इसको समझने के लिए मैं एक डायग्राम और समझा रहा हूं कि मान लिया जाए कि हमारे पास ऐसे मैंने कोई एक सेट लिया, इस सेट का नाम मैंने दिया ए, और यहां पर भी मैंने कोई एक सेट लिया और इसका मैंने नाम दिया बी। अब ए से बी में परिभाषित एक फलन आपका एफ है। इस ए में मैंने कहा कि आपके पास ए है, बी है, सी है और डी है। इसमें मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अब मान लिया जाए कि इस वाले सेट का इसमें कनेक्शन है, मैंने कहा कि ए का कनेक्शन 2 के साथ है, बी का कनेक्शन 3 के साथ है, सी का कनेक्शन 1 के साथ ले लिया मैंने, 1 के साथ, और डी का कनेक्शन मैंने 4 के साथ ले लिया। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, यहां पर क्या कि जो एफ है आपका, ये एफ है आपका, वो ए से बी में परिभाषित है, मतलब एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, है कि मतलब एफ जो है आपका ए से बी में परिभाषित है। अब एफ में जो आपको मिलेगा वो किसके साथ मिलेगा, मतलब एफ बराबर में आपके पास कौन कौन से क्रमित युग्म आएंगे उसको लिखा जाएगा। तो एफ में क्रमित युग्म कौन कौन आएगा, 1 का कनेक्शन 2 के साथ है तो इसमें आएगा आपके पास a, 2 हो जाएगा, और b का कनेक्शन 3 के साथ है तो ये आएगा आपके पास b, 3 हो जाएगा।
और सी का कनेक्शन 1 के साथ है तो ये आएगा आपके पास सी कामा 1 हो जाएगा। डी का कनेक्शन 4 के साथ है तो ये आपके पास आएगा डी कामा 4 हो जाएगा। अब देखने का मतलब ये है यहां पर कि ये तो आपका एफ था जो ए से बी में परिभाषित था, लेकिन व्युत्क्रम का मतलब जब उसका उल्टा करेंगे तो ये फलन आपका ए से बी में परिभाषित है, इसका उल्टा जो है बी से किस में जाएगा, ए में। मतलब सीधे के लिए जाए कि इसका जो व्युत्क्रम प्राप्त होगा वो आपका बी से ए में जाएगा और उसको लिखेंगे एफ इनवर्स। इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम हो गया किसका, एफ का। एफ जो है आपका ए से बी में परिभाषित है तो इसका इनवर्स जो है बी से ए में जाएगा, और जब बी से ए में जाएगा तब उसको हम लिखेंगे कैसे, ये आएगा एफ इनवर्स। लिखेगा यहां पर क्या कि जब एफ आपका ए से बी में परिभाषित है तो इसका इनवर्स या व्युत्क्रम ये आएगा एफ इनवर्स दैट बी टेंड्स टू ए होगा, बी टेंड्स टू ए होगा। और जब इसी एफ के क्रमित युग्मों को पलट दिया जाए मतलब a कामा 2 था तो 2 को पहले a को बाद में कर देंगे तो एफ इनवर्स मिल जाएगा। तो ये आपके पास आएगा एफ इनवर्स बराबर, बदल रहा हूं इसको, तो ये आएगा पहले 2 फिर हो जाएगा कामा a, इसमें बदलेंगे तो आएगा 3 कामा b हो जाएगा, और इसको बदलेंगे तो आएगा c कामा 1 हो जाएगा, सॉरी c कामा 1 नहीं, ये 1 कामा c हो जाएगा, 1 कामा c हो जाएगा, और ये बदलेंगे तो आएगा 4 कामा d हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े सिंपल तरीके से क्या किया हमने कि किसी फलन का डायग्राम के मेथड से, कोई फलन आपका a से b में परिभाषित है तो उसका व्युत्क्रम उल्टा होगा, b से a में जाएगा। a से b में f है तो उसका उल्टा जो है b से a में जाएगा। तो इस तरह से मैंने दर्शा दिया कि आपका इनवर्स इस तरह से प्राप्त होगा। ठीक है, अब एक चीज समझो जरा ध्यान से। आपने ये कहा था क्या कि आपने ये कहा कि इधर वाले को हम लोग कहते हैं x, इधर वाले को हम कहते हैं x, इधर वाले को हम लोग कहते हैं y, और y जो आपका fx होता है। y क्या होता है आपका fx होता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई किया जाए कि मतलब जो है आपका इस fx का अगर मैं इसमें जाऊं तो x मिलेगा, हमको x मिलेगा। मतलब देखने पे ये लग रहा है क्या कि जो x के मान हमें मिलेंगे, x के मान हमें मिलेंगे वही x के मान फलन f का व्युत्क्रम हो जाएगा। अरे भाई देखो समझिए इस चीज को, चूंकि आपका इधर वाला x होता है, इधर वाला y होता है, इसको हम लोग y बराबर fx भी कहते हैं। तो व्युत्क्रम की जब बात होती है तो ये इधर से इधर चलता है, और जब इधर से इधर चलता है तो ये x में जाके बनता है, फलन आपका x के रूप में आता है। तो जो x का मान निकल कर आता है, x का मान, वही x का मान जो है फलन fx का f इनवर्स बन जाता है। मतलब अब हमें सवाल में एक बात का ध्यान पड़ेगा कि जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसमें जो x का मान आएगा इसके अकॉर्डिंग वही मान आप दिए फलन का व्युत्क्रम या प्रतिलोम कहेंगे। ठीक है, और प्रतिलोम की कुछ खास बातें हैं कि कब प्रतिलोम फलन बनेगा, क्या कंडीशन रहेगी ताकि इस फलन का प्रतिलोम या व्युत्क्रम बन जाए। सभी फलन का व्युत्क्रम नहीं बन सकता, कैसे, क्योंकि उसके लिए कुछ खास कंडीशन है। अगर वो खास कंडीशन फॉलो कर जाए तो आपका वो व्युत्क्रम या व्युत्क्रमी फलन बन सकता है। अब वो खास बात क्या है, मैं इसको जो है यहां पर लिख दे रहा हूं, उसके बाद इसको मिटा करके मैं इसके एग्जांपल भी समझ रहा हूं कि बनेगा कि नहीं बनेगा। वो खास बात ये है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर नोट में करके कि किसी फलन ऐसे लिख रहा हूं यहां पर, किसी फलन या जो फलन ऐसे लिख दे, जो फलन एकाएकी तथा आच्छादक, जो फलन एकाएकी तथा आच्छादक हो, उसी फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा, उसी फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खास बात है कि मतलब अगर कोई फलन आपका एकाएकी और आच्छादक दोनों हो तो ही उस फलन का व्युत्क्रम या प्रतिलोम मिलेगा, बाकी किसी को मिलने वाला नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फलन आपका एकाएकी हो और आच्छादक दोनों हो, केवल एकाएकी हो तब भी प्रतिलोम नहीं मिलेगा, केवल आच्छादक हो तभी प्रतिलोम नहीं मिलेगा, एकाएकी हो और आच्छादक भी हो तभी उस फलन का हमें क्या मिलेगा, प्रतिलोम मिल सकता है, प्रतिलोम फलन प्राप्त हो सकता है, तो मिलने वाला नहीं है। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग कैसे डायग्राम के माध्यम समझेंगे ताकि जो चीजें क्लियर हो जाए कि जिस फलन का एकाएकी और आच्छादक
हो तो उसका प्रतिलोम मिलेगा, लेकिन अगर एकाकी और छादक ना हो तो प्रतिलोम कैसे नहीं मिलेगा, इसको देखा जाता है। तो मैं इस वाले पार्ट्स को मिटा रहा हूं और इसको हम लोग स्टेटमेंट के फॉर्म को जो है डायग्राम के मेथड से समझते हैं कि क्या स्टेटमेंट हमारा सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक बच्चे, आप इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको और जो बनाऊंगा आगे वो ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कैसे हमें चीजें एकाकी और आच्छादक की बात आएगी तो ही आपका प्रतिलोम फलन बनेगा। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक, तो साथियों मैंने जो है इसको इरेज किया है। अब इस स्टेटमेंट को हम लोग जो है डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि जो फलन एकाकी तथा आच्छादक हो उसी फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा। क्या ये बात सही है? हम लोग चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए मैंने कह दिया कि आपके पास कोई एक फलन है, इससे मैंने ले लिया है ना, इससे मैंने लिया यहां पर, इससे मैंने कहा आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मान लिया जाए। इसमें मैंने कहा कि A है, B है, C है और D भी है। इसमें से इसमें परिभाषित एक फलन मैंने कह दिया कि F है। ठीक है ना, अभी फलन को बनाते हैं। पहले फलन को बनाते हैं भाई। तो इस 1 का कनेक्शन जो है मैं मान लेता हूं यहां पर A के साथ है। आप समझने के लिए समझिए, केवल बोला बहुत ध्यान दीजिएगा, बस कुछ है नहीं, बस समझना है केवल आपको, चुपचाप ध्यान दीजिएगा। और इसी 1 का कनेक्शन मैंने कह दिया कि B के साथ भी है। इस 2 का कनेक्शन मैंने कह दिया C के साथ है ना। और इसका कनेक्शन जो है मैंने कह दिया कि चलिए भाई इसका कनेक्शन मैंने कह दिया B के साथ है। और 4 का कनेक्शन जो है आपके D के साथ है ना, ऐसे बन सकता है। अब ये तो आपका F हो गया, जो आपका इसमें से इसमें कनेक्शन F फलन है आपका। इसका व्युत्क्रम क्या होगा कि अब इसमें से इसमें जाएगा। तो इसको मैं बनाता हूं यहां पर। तो यहां पर ले लिया मैंने एक फलन समुच्चय ले लिया और यहां भी बना लिया। अब इसमें से इसमें जाना है तो मतलब A B C D को पहले लिखा जाएगा, तो आएगा A B C और ये हो जाएगा D। इसमें आएगा 1 2 4, 1 2 3 4 हो जाएगा 3 4। अब इसमें से ये बनेगा, ये तो ये बनेगा आपका F इनवर्स। अब ये पॉसिबल है कि नहीं है पहले एक बार समझते हैं। आप देख क्या रहे हैं यहां पर है कि जो 1 था ये 2 अवयवों के साथ प्रतिबिंब बना रहा था। मतलब ये कि इसका कनेक्शन इसके साथ था, B का भी इसके साथ था, ये बन रहा है। इस 2 का C का 2 के साथ था और B का 3 के साथ भी था और D का 4 के साथ तो था ही भाई। समझते हैं इस चीज को, है ना। जब समझते हैं अब देखते हैं यहां पर क्या है कि इस फलन की अगर मैं बात करूं तो 1 का जो है 1 का ध्यान दीजिएगा, 1 का तो 2 तीर निकल रहा है ना, 1 का 2 तीर निकलता है। और जब जो है जब एक मान लीजिए ये लाइट है तो लाइट से जो है क्या कोई 2 प्रकाश ऐसे ऊपर नीचे निकल सकती है क्या? नहीं निकल सकती। इसका मतलब यह है कि 1 का 2 प्रतिबिंब मिल रहा है, एक A पे और एक B पे। 1 का जो है A और B 2 प्रतिबिंब है, जो फलन की कंडीशन को बताता ही नहीं है। ये फलन ही नहीं है ना, ये फलन है ही नहीं है। अरे बस में, क्योंकि भैया यहां पर जो है आपका 1 का 2 तीर के साथ निकल रहा है और जब 1 का 2 तीर के साथ निकलेगा तो फलन तो है ही नहीं है। और जब फलन ही नहीं है तो भैया ये फलन नहीं है, आपका लिख दीजिएगा यहां पर कि ये फलन नहीं है। तो फलन नहीं है तो इसका प्रतिलोम कहां से संभव हो पाएगा? और जब ये फलन ही नहीं है तो इसका प्रतिलोम संभव होगा ही नहीं, है ना। इसका प्रतिलोम संभव तो होगा ही नहीं। इसका मतलब ये है तो ये आपका फलन जो है प्रतिलोम संभव नहीं है। तो लिख दीजिएगा यहां पर प्रतिलोम संभव नहीं है, प्रतिलोम संभव नहीं है। ठीक है, इस तरह से भी देख लिया गया। एक डायग्राम और समझते हैं। एक डायग्राम को समझने के लिए अब मैं यहां क्या करूं कि यहां पर ले लिया ऐसे, यहां पर ले लिया ऐसे और इसमें मैंने कह दिया कि A B C और D है। इसमें 1 2 3 और 4 ले लिया। इसमें से इसमें परिभाषित फलन आपका F ले लिया। ठीक है, अब इस 1 A का कनेक्शन 1 के साथ, B का कनेक्शन भी 1 के साथ ले लिया, C का कनेक्शन जो है किसके साथ ले लिया? 2 के साथ ले लिया और D का कनेक्शन जो है मैंने 3 के साथ ले लिया, 4 बच गया। अभी देखते हैं, इसमें आते हैं। अब इसका उल्टा करते हैं, तो उल्टा करने के लिए मुझे इसका इसमें कनेक्शन दिखाना पड़ेगा व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए। तो ये हो गया आपका इसमें से इसमें और इसको हम कहेंगे F इनवर्स। ये वाला 1 2 3 4 था, इसमें मैंने कह दिया कि ये आपका A B C और D था। तो भैया 1 का कनेक्शन इसके साथ था, इसके साथ भी था, ठीक है ना। 2 का कनेक्शन तो C के साथ था
और 3 कनेक्शन डी के साथ था। एकदम सेम चीज यहां पर लिखा उल्टा है। लेकिन अब यहां पे हम देख क्या रहे हैं, देख ही रहे हैं क्या कि जो ये फलन है आपका, दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब मिल रहा है, मतलब दो एलिमेंट का एक प्रतिबिंब मिल रहा है, अर्थात ये आपका जो एक ही नहीं बल्कि एक ही नहीं बल्कि बहु एक ही है। तो सिंपली कहा जाए ये फलन आपका जो है बहु एक ही है, बहु एक ही है, बहु एक ही है ना। और आच्छादक भी नहीं, क्योंकि इस प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, तो आच्छादक भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका ये आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है, एकाकी नहीं है, आच्छादक नहीं है। अभी ध्यान दीजिएगा, और ये कहता क्या है कि जो फलन एकाकी तथा आच्छादक हो उसी का प्रतिलोम विद्यमान होगा। मतलब ये आपका एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है, तो जाहिर सी बात इसका प्रतिलोम विद्यमान नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखते हैं। अब यहां पर देखिए, मैंने जब इसका रिवर्स किया तो 1 का प्रतिबिंब जो है दो अवयवों के साथ गया, और मैंने अभी कहा क्या कि जब दो प्रतिबिंब का अवयव जो है, एक प्रतिबिंब का अवयव दो प्रतिबिंब बनाता है तो फलन की कंडीशन को बताता ही नहीं है। अब यहां पर ये फलन तो होगा ही नहीं, और जब फलन ही नहीं होगा तो भैया प्रतिलोम बनने का कोई चांस ही नहीं है ना, कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये जो चीज आप बनाए हैं इन्वर्स करके, ये तो पहले फलन ही नहीं है, और जब फलन ही नहीं है तो प्रतिलोम कहां से बनेगा, प्रतिलोम बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब बहु एक ही था, प्रतिलोम फलन नहीं बना, आच्छादक भी नहीं था, एकाकी भी नहीं था, प्रतिलोम फलन नहीं बना। अब एक डायग्राम और मैं चलता हूं जिसमें एकाकी और आच्छादक भी हो, तो क्या वो प्रतिलोम बन सकता है कि नहीं देखते हैं जरा। मैंने लिया यहां पर कि एक डायग्राम ऐसे ले लिया यहां पर, ठीक है, एक इसको मैंने कहा ए और इसको मैंने कहा आपका जो है बी। अब ये हो गया आपका ए बी सी और डी ले लिया, फिर इसके बाद मैंने 1 2 3 और 4 ले लिया। मैंने कहा कि 1 का कनेक्शन 2 के साथ है, बी का कनेक्शन 1 के साथ है, सी का कनेक्शन 4 के साथ है, डी कनेक्शन जो है 3 के साथ है। अब ये जो है आपका फलन आपका एफ परिभाषित है। अब इसका उल्टा लिखा जाएगा तो बी से ए में चला जाएगा, मतलब ये आएगा आपके पास इधर बी हो जाएगा और इधर वाला हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा। इसमें आपका बी में 1 2 3 4 था, 1 2 3 और हो जाएगा 4। इसमें आपका ए बी सी डी था, तो भैया देखते हैं, वह 1 कनेक्ट होगा बी से तो 1 कनेक्ट होगा आपका बी से, 2 कनेक्ट होगा ए से तो 2 कनेक्ट होगा आपका ए से। अब इस देख रहे हैं यहाँ पर क्या कि ये 3 कनेक्ट होगा किससे, 3 कनेक्ट होगा डी से, तो 3 कनेक्ट होगा डी से और जो 4 होगा कनेक्ट होगा सी से। इसमें से इसमें परिभाषित फलन एफ इनवर्स हो गया। अब ये प्रतिलोम फलन है कि नहीं है चेक करते हैं। चूंकि आप देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, तो इसका मतलब ये जो है आपका एकाकी है, ये आपका क्या एकाकी है। और इधर वाले अवयव का जितने भी अवयव है सबका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान भी है, तो एकाकी के साथ साथ आच्छादक भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आच्छादक भी। अब यहां पर देखते हैं कि जब मैंने इसका रिवर्स किया तो क्या ये फलन की शर्त को मान रहा है, बिल्कुल मानना भाई, क्योंकि देख रहे हैं 1 का कनेक्शन 1 के बी के साथ है, 2 का कनेक्शन ए के साथ है, 3 कनेक्शन डी के साथ है और 4 का कनेक्शन सी के साथ है। मतलब ये कि किसी भी एलिमेंट से दो प्रतिबिंब नहीं बन रहे हैं, इसलिए आपका ये प्रतिबिंब, ये फलन जो है आपका व्युत्क्रम बन सकता है। मतलब ये जो है आपका व्युत्क्रम या प्रतिलोम फलन है। ठीक है, प्रतिलोम फलन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फलन आपका एकाकी और आच्छादक होगा वही फलन आपका प्रतिलोम फलन बना सकता है, अन्यथा कोई फलन नहीं बना सकता। बहु एक ही भी हो गया तभी नहीं बनाएगा, अब फलन नहीं है तो प्रतिलोम तो फलन बनेगा ही नहीं, है ना। बहु एक ही अगर है तब भी नहीं बनाएगा, पर फलन नहीं है तब उसका प्रतिलोम बनेगा ही नहीं। बनेगा कब, जब आपका एकाकी और क्या हो, आच्छादक हो, तब उस फलन का प्रतिलोम फलन विद्यमान होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिस फलन का जो फलन एकाकी भी हो और आच्छादक भी हो उसी फलन का प्रतिलोम विद्यमान होगा या उसी फलन का व्युत्क्रमणी प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि एक स्टेटमेंट यहां पर याद रखना है कि जो फलन एकाकी तथा आच्छादक होता है उसी फलन का व्युत्क्रम अथवा व्युत्क्रमणी प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर 3 चीज समझा दिया, तो उम्मीद है कि ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं एक और खास बात पे, जिसके आधार पे हम लोग जो है सवालों को समझ कर लगा सके। वो खास है क्योंकि बिना उसके जो है आप प्रश्नावली के सवाल को लगा नहीं पाएंगे और एग्जाम्पल भी शायद समझ में ना आए।
तो इसको मिटा करके मैं उस खास बात को समझाता हूं, बताता हूं कि क्या है वो चीज जिसके आधार पे हम सवाल को जो चीजें अभी लिखी थी इससे पहले वो मिटा दिया है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि वो समझ में आया होगा। वो बातें क्या थी कि कोई फलन एकेकी तथा आच्छादक होगा तो उसी फलन का प्रतिलोम विद्यमान होने वाला, अन्यथा नहीं होगा। मतलब विलोम या व्युत्क्रम उसका प्राप्त करने के लिए उस फलन का एकेकी और आच्छादक होना बड़ा जरूरी है। एक प्रकार से कह लीजिए वो प्रमेय भी है, और प्रमेय जो कहता है वो सत्य तो होता ही है। अब यहां पर जो है मैंने उस जो हेडिंग थी आपकी वहां पे लिख दिया व्युत्क्रमणीय फलन, और एक्चुअली में जो व्युत्क्रमणीय फलन की डेफिनेशन यहां पे लिखूंगा वो डेफिनेशन आप उनके एग्जाम्पल या प्रश्नावली को हल करने में बड़ा काम आएगी। डेफिनेशन समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर डेफिनेशन समझ नहीं आया तो प्रश्नावली समझ नहीं आएगा। और इसलिए मैंने क्या किया है कि हेडिंग परिभाषा आप लिखूंगा ही, साथ ही साथ जब परिभाषा आपको मान लीजिए कॉम्प्लिकेटेड लगे तो मैं तुरंत ही इसका एग्जाम्पल भी सॉल्व करके बता दूंगा, ताकि समझ में आ जाए कि कैसे परिभाषा के आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों चीजें एकदम साथ में चल रहा हूं मैं, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से, ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए। अब डेफिनेशन क्या दे रहा है, देखिए डेफिनेशन ये कहता है कि यदि मैं इसको लिख भी दे रहा हूं यहां पर कि व्युत्क्रमणीय फलन की डेफिनेशन होती क्या है और कैसे इसका यूज करके सवाल लगाने हमें है। ये कहता है क्या कि यदि f a टेंड्स टू b, यदि f a टेंड्स टू b के लिए मतलब ये कह लिया जाए कि f आपका जो है कोई फलन है जो a से b में परिभाषित है, कि फलन आपका f है जो किसमें परिभाषित है, a से b में परिभाषित है, ठीक है ना। तो कह रहा हूं यदि f a टेंड्स टू b के लिए फलन g such that b टेंड्स टू a व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि कंडीशन इसकी क्या कंडीशन है कि g ऑफ fx बराबर में fx आना चाहिए, या फिर f ऑफ g फॉग ब्रैकेट में y बराबर में y आना चाहिए। अगर ऐसी हमारे पास शर्त दिखाई दे जाती है तो कहेंगे क्या कि फलन f का जो g फंक्शन है वो आपका व्युत्क्रमणीय हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और जोरदार भी है। क्या कहने का मतलब ये कि जो फलन आपका f है उस फलन का व्युत्क्रमणीय तब कहलाएगा जब गॉफ fx बराबर में fx आ जाए और फॉग y बराबर में y आ जाए। मतलब ये कि यहां पर मैं जो भी डालूं वही निकल करके आ जाना चाहिए। हल करने पर यहां पर जो डालूं वही निकल के आना चाहिए। अगर x लिख रहा हूं यहां पर तो हल करने पर x आना चाहिए, y लिख रहा हूं यहां पर तो हल करने पर y आना चाहिए। तो आपका जो है g इस f का व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। कौन कहलाएगा? g किसका? f का। तो कंडीशन ये ध्यान रखनी पड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इसी का प्रयोग करके वहां पर लगाना है सवाल को। कहने का मतलब ये कि व्युत्क्रमणीय फलन को हमें जो है संयुक्त फलन को लेकर संयुक्त फलन के आधार पर कनेक्ट करना है, उसके आधार पर लिंक करके हमें सवाल को लगाना है, ताकि जो है सवाल को आप प्रॉपर तरीके से लगा सकें। इसलिए मैंने यहां पर डेफिनेशन, उसके बाद एक एग्जांपल यहां पर टच किया जाएगा ताकि इसके अकॉर्डिंग इसको बना सके हम लोग। एक बार फिर समझाता हूं। ये कह रहा है f सच दैट a टेंड्स टू b, मतलब f आपका कोई फलन है जो a से b में परिभाषित है, के लिए फलन g सच दैट b टेंड्स टू a व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। मतलब ये g f का व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब गॉफ fx बराबर x मिले, फॉग y बराबर में y मिले। मतलब इधर जो भी मैं डालूं वही निकल के आना चाहिए। अर्थात ये कि एक प्रकार का तत्समक की बात हो रही है, आइडेंटिटी की बात हो रही है। और आइडेंटिटी मैंने कहा था क्या कि अगर जो है मान लीजिए फॉग है आपके पास और ये 1 आ जाए तो 1 पे ही ये 1 आना चाहिए, 1 पे बात करूंगा तो आना चाहिए, तो ही आपका आइडेंटिटी बनेगा। मतलब ये कि आइडेंटिटी अगर मिल जाता है, जो डालूं यहां पर वही निकल के आ जाए, तो आपका ये जी व्युत्क्रमणीय होगा। किसका? f का। अब इसी लॉजिक का प्रयोग वहां पर लगाना है सवाल को। तो ये लॉजिक है, कह लिया जाए कि एक प्रकार की परिभाषा है जो संयुक्त फलन के आधार पर लिंक किया गया है। अब इसको कैसे यहां पे कनेक्ट करके सवाल लगाया जाएगा वो ध्यान देना है। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है और इसको मैं कैसे इसके साथ कनेक्ट करा रहा हूं ताकि व्युत्क्रमणीय हमारा हो जाए। देखते हैं। ये कह रहा है मान लीजिए कि f सच दैट n टेंड्स टू y है, मतलब n आपका नेचुरल नंबर जो y में परिभाषित है। fx बराबर दिया है 4x + 3 द्वारा परिभाषित एक फलन है, f आपका फलन है। जहां y की बात ही कर रहा है क्या कि स्मॉल y बिलोंग टू नेचुरल नंबर,
और y स्मॉल y इक्वल टू दिया है 4x प्लस में 3, मतलब ये कि जो 4x प्लस में 3 है fx था वो आपका y है। ये बोल रहा है प्रश्न में किसी स्मॉल x बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए सिद्ध कीजिए कि f आपका व्युत्क्रमणी है, मतलब f जो है मुझे ये दिखाना है कि वो व्युत्क्रमणी बनेगा। फिर ये भी बोला है क्या कि प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए, मतलब उसका प्रतिलोम फलन भी निकालना है। तो अब देखिए ध्यान से हम लोग यहाँ पे हल कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक चीज मैं और बता दूं आप लोगों को कि जैसे आप लोग ये कहते हैं कि इधर वाला तो x होता है, इधर वाला आपका होता है fx होता है, और इसको हम लोग y लिखते हैं। इधर ऐसे चलते हैं तो फलन बनता है, इधर ऐसे चलते हैं तो आपका f इनवर्स बनता है, जिसको हम लोग व्युत्क्रमी कहते हैं। मतलब ये कि ये जो है आपका fx फलन है, आपका fx आपका फलन है, लेकिन जो x है आपका x जो है आपका ये आपका प्रतिलोम है। ये क्या है आपका प्रतिलोम है। अर्थात मैं सीधी सीधी बात कह लूं कि जो x का मान निकल करके आएगा वही मान आपका क्या बनेगा, प्रतिलोम बनेगा। ठीक है ना, ऐसे चल रहा हूं यहां पर, ऐसे चलने पर तो fx निकला, ऐसे चलने पर क्या निकलेगा x, तो x का जो मान निकल कर आएगा वही मान आपका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम फलन, वही मान प्रतिलोम फलन होगा। तो फिलहाल तो व्युत्क्रमी दिखाते हैं, व्युत्क्रमी दिखाने के लिए ये हमारे पास शर्त है। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो प्रॉपर मेथड यूज कर रहा हूं उसको बड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि समझ में चीजें आए। सॉल्यूशन लिखता हूं मैं, जो मेरे पास दिया उसको मैं लिखता हूं। यहां पर क्या दिया कि fx बराबर में ये दिया हमारे पास है कि f सच दैट आपके पास है n टेंड्स टू y है, और साथ ही साथ ये भी लिखा है क्या कि fx बराबर में आपके पास है 4x प्लस में 3, ये लिखा हुआ है। और जो fx है इसका मान तो सीधे देख रहे हैं किसके बराबर, y के बराबर है, तो इसको लिखेंगे तो आएगा y इक्वल टू जाएगा 4x प्लस में 3 हो जाएगा। और मैंने कहा कि यहां से हल करके x का मान निकालिए, क्योंकि x का मान ही आपका व्युत्क्रम बनेगा, प्रतिलोम बनेगा। तो x का मान निकालेंगे तो आएगा, इट इंप्लाइज दैट x का मान निकालेंगे तो पहले इसको भेजेंगे, ये हो जाएगा 4x बराबर में हो जाएगा y माइनस 3, और ये आपके पास आएगा x का मान हो जाएगा y माइनस में 3 अपॉन में जाएगा 4। ये तो मिला हमको भाई, ठीक है, x का मान तो मिल गया। व्युत्क्रमणी दिखाना है तो व्युत्क्रमणी की हमारे पास शर्त ये होनी चाहिए। मैं लिखता हूं यहां पर हूं व्युत्क्रमणी के लिए हमारे पास पहले मैं गॉस लिखता हूं, यहां पर गॉफ x लिखता हूं। अब इस गॉफ x को लिखा जाए कैसे, यहां पर गॉफ g ब्रैकेट में आएगा fx। अब यहां पर देखिए जो फलन आपका f है उसमें x मान रखेंगे, तो x मान तो है यहां पर, रख दिया जाएगा यहां पर, है ना, fx का मान यहां पर है, रखा जाएगा यहां पर, तो आएगा g क्वेश्चन हो जाएगा 4x प्लस में 3, ये मिलेगा हमको, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और समझने की बात मैं कह रहा हूं क्या कि जो आपका ये वाला a था, ये वाला b था, इसमें परिभाषित फलन आपका a से b में है। यहां पर देखिए मैं लिखा भी है a से b में है, तो जो इनवर्स होगा आपका वो आपका b से a में जाएगा, मतलब ये b और ये a, तो ये आएगा b से a में, और b से a में फलन पर परिभाषित मैंने g लिखा है। इसका मतलब जो x मिलेगा वही तो आपका मिलेगा g ऑफ y मिलेगा ना, क्योंकि y फंक्शन यहां पर मिला हुआ है। अर्थात मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि g ऑफ y बराबर में आपके पास आएगा y माइनस 3 बटे में 4, ये भी मिल सकता है हमको है। और यहां पर हमारे पास मिला क्या है कि g 4x प्लस में 3, मतलब g का जो फलन होगा उसमें y के स्थान पर 4x प्लस 3 रखा जाएगा, ठीक है। अरे भाई समझने के लिए फिर से बात करते हैं कि जो आपका f था वो a से b में परिभाषित है, a से b में परिभाषित है, जो g रहेगा वो b से a में परिभाषित होगा, b से a में परिभाषित होगा, और ये x मिल रहा है, x ही आपका प्रतिलोम होता है ना। इसका मतलब g ऑफ y, इधर से इधर चलेगा g ना, अरे भाई g चलेगा, y यहां से उठाया यहाँ पे, y से उठाया यहाँ पर, तो g ऑफ y नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि g ऑफ y बराबर में हमको x ही तो मिलेगा, तो g ऑफ y जो x था उसको मैं लिख दें यहां पर। अब इसके अकॉर्डिंग गॉफ मैंने लिया x और उसको लिखा इस तरह से, जहां पर fx की वैल्यू हमारे पास थी 4x प्लस में 3, तो मैंने 4x प्लस में 3 लिख दिया। अब g का जो फलन होगा उसमें y के स्थान पर हम 4x प्लस 3 रखेंगे, रखा जाए तो रखेंगे, तो g का फलन तो यहां पर है, जहां पर y के स्थान पर रखेंगे 4x प्लस 3, तो पहले आएगा आपके पास 4x प्लस में 3 और फिर जाएगा माइनस 3 बटे में आपके पास 4 है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 4x बटे में 4, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा आपके पास x, मतलब ये आया गॉफ x बराबर में x मिल गया। और मैंने कहा ना कि जो डालूं वही निकले, जो डालूं वही निकले, तो आपका व्युत्क्रमी बनेगा।
अभी ये तो मैंने गॉफ की बात की, फॉग की भी चेक कर लेता हूं, फॉग भी चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो फॉग चेक करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, देखिए ध्यान से मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं फॉग को चेक कर लेता हूं, यहां पर मैं इसको ऐसे लाइनिंग भी दे रहा हूं ताकि समझ में पूरी बात ही आए आपको कहां से लिखनी है। यहां से लिख रहा हूं फॉग को। तो फॉग y की बात करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखा जाएगा ये कि फॉग f ब्रैकेट में हो जाएगा जी वाई, और जी वाई का मान तो आपके पास ही दिया हुआ है, क्या दिखा हुआ है कि f ये हो जाएगा आपके पास ब्रैकेट में y माइनस 3 और बटे में आएगा 4। अब कहने का मतलब ये कि जो फलन f है उस फलन f में x के स्थान पर y माइनस 3 बटे 4 रखना पड़ेगा। तो रखेंगे, जब रखेंगे तो आपके पास आएगा कितना, जहां पर x है वहां पर ये मान रखना है, तो ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में आएगा y माइनस में 3 और बटे में 4, फिर उसके बाद आएगा प्लस में 3, ये 4 से 4 कट जाएगा, आएगा y माइनस 3 प्लस 3, तो इससे ये भी कट जाएगा, बचेगा आपका y। तो इसको मैं याद रहा हूं कि जो फॉग था, फॉग y ये बराबर में आपके पास y आया, इसका मतलब ये कि इस वाली कंडीशन को तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा एक चीज और कि आप चाहे तो दोनों जगह x लिख सकते हैं, आप चाहे तो दोनों जगह y लिख सकते हैं, है ना, तो और चीजें समझ जाएगी, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग करके हल किया ताकि दिमाग में किसी प्रकार कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये जो है आपका गॉफ x बराबर में x आ गया, फॉग y बराबर में y आ गया, इसका मतलब ये है कि f तो आपका व्युत्क्रमणी है ना, क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर दिया ये। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, लिखेंगे क्या यहां पर, क्या कि अतः ऐसे नीचे पहले आप जो है इसको सॉल्व करिएगा, ये फिर ये यहां तक आए, उसके बाद नीचे यहां पर उसको लिखिएगा, अतः fx का व्युत्क्रमणी, fx का व्युत्क्रमणी g ऑफ y है, ठीक है, बस इतना खत्म हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया मैंने, ये कंडीशन में हमें सॉल्व करने के क्वेश्चन वहां पर ये फिर ये यहां पर फिर अतः करके लिख दीजिएगा। तो इस तरह से व्युत्क्रमणी आपका मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। अगर नहीं भी समझ में आएगा तो मेरे ख्याल से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। साथियों अब मैं सोच रहा हूं कि वीडियो को हम रोक देते हैं ताकि आगे वीडियो हम लोग कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 23 और 24 और 25 के ऊपर, ये चीजें आप लोग ध्यान रखनी पड़ेगी। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूं, ठीक है ना। हाँ एक बात और कि आपकी चिंताएं हमें काफी रहती हैं, वैसे चिंताएं तो आपको आपके लिए 3 लोग करते हैं, एक माता पिता और जो है एक गुरु। तो माता पिता 2 हो गए और गुरु आपका यही आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक होते हैं, ठीक है ना। जिस दिन आपका रिजल्ट निकल करके आता है उस दिन आपकी धड़कनों ज्यादा तेज हमारी धड़कनें चलती हैं, हमें इस बात का अंदाजा रहता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चों का रिजल्ट किस प्रकार का होगा। तो इसलिए जो है जितनी बातें हम लोग कहते हैं उतना ध्यान में रख करके अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी जरिया है जो आपके जीवन जीने के तरीके को बदल सकता है। इसलिए पढ़ाई के प्रति कोई भी समझौता मत करिए, जो भी चीजें ना समझ आए तुरंत हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हमें जो भी प्रयास रहेगा हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। बच्चे आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से करिएगा, और एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।